केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन नंबर 3। और आज आपको पढ़ना है एक्सरसाइज क्वेश्चन। यहाँ पर बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये कहा देखो पहला और दूसरा, ये क्वेश्चन तो मुँह जबानी लिख सकते हो। है सुनो आकाश, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सुनो ध्यान से, निम्नलिखित धातुओं को उनके उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें से वे एक दूसरे को उनके लौड़ों के विलयनों में प्रतिस्थापित कर सके। माने कहने का मतलब है कि सबसे जगह ना लिखा पशु के माई जी, याद हो पशु के माई जी, पशु के माई जी अल्लाह के फंसना है। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना। तो वही में एक को वही सजा के लिखना है, सबसे क्रियाशील सबसे पहले, उससे कम है। इस तरीके से क्या हुआ है क्या है हमारे पास जानते हो? पहले एल्युमिनियम दिया है ना, एल का मतलब क्या हो गए, आरसीयू का मतलब, एफई का मतलब, एमजी का मतलब, जेडएन का मतलब। बताओ सबसे अधिक क्रियाशील कौन है इनमें? कौन? हाँ, पशु के माँ ई जी। देखा माँ तब ई तब जी, तो माँ से मैग्नीशियम तब जी, तब पहले मैग्नीशियम। मैंने यहाँ पर लिख लिया धातु के क्रियाशीलता के घटता हुआ क्रम। पशु के माई जी अला के घटता क्रम। तो घटता का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले मैग्नीशियम, इससे कम जिंक, जिंक है ना, अच्छा एल्युमिनियम है। पशु के माई माई, हाँ एल्युमिनियम, तब जी अल्लाह, तब आयरन, तब कापर। है चिन्ह वाला आगे, माना ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा एल्युमिनियम, इससे छोटा जिंक, इससे छोटा आयरन, इससे छोटा कापर। तो बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत है पूछ सुना ही लो। माना इससे बता देना पशु के माई जी, तब जैसा ही कहा था ना, तो थोड़ा समझ लो। पशु के माई जी अल्लाह, बस यही जरा लो। तब मैग्नीशियम बात सबसे पहले लिखा जाए, तब एल्युमिनियम लिखा जाए, तब जिंक लिखा जाए, तब आयरन लिखा जाए, तब ओनहिया जाए तो तार का आ जाए, कापर आ जाए, ना लिखा जाए। तो पहला का उत्तर आ गया आपका। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, समझ में आया? दूसरा ना हो चलता, दूसरा उत्तर लिखते हैं। कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 में तो समझ लो। कह रहा है कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहीं सुन रहे बाबू, ये लिख रहा बा के प्लस, क्या लिख रहा बा के प्लस, और के एक का मान कितना बा -2.393 वोल्ट। ए जी के ऊपर प्लस है और फिर ए जी है, और इसका मान कितना दे दिया है 0.80 वोल्ट। फिर आपके पास क्या है एच जी के ऊपर 2 प्लस, फिर एच जी है और इसका मान 0.79 वोल्ट। उसके बाद से क्या है एम जी के ऊपर 2 प्लस, फिर आपके पास एम जी है, इसका मान कितना दे दिया है -2.37 वोल्ट। फिर क्या है सी आर के ऊपर 3 प्लस, फिर एस सी आर तो क्या दे दिया है -0.74 वोल्ट। तो ये धातु के क्या लिखा है, धातु के बढ़ती हुई क्रियाशीलता पर लिखना है। माने सबसे छोटा सबसे पहले लिखाई, और उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद। अपना मन से लिखिए। तो ये पशु के माई जैसे लिखो ना, अभी ट्रिक्स करके लिख देना। बताओ मुझे कि सबसे पहले क्या आता है? पोटेशियम आता है ना, ये मतलब लिखा नहीं जा, के पर प्लस के सबसे छोटा लिखना है ना। तो छोटा में कौन होगा? मरकरी, ए जी, ए जी, ए जी पर प्लस ए जी। इससे बड़ा कौन होगा? एच जी, एच जी के ऊपर 2। चाहूँगा सजा के लिखा है तो पोटेशियम को पहले लिखा है और फिर एच जी। अब अगर आगे बोला हम एस सी आर, सी आर, और सी आर के बाद एम जी, और इसके बाद के प्लस। अच्छा लिख लो
बड़ा सिंपल सवाल था। इस तरीके से कैसे निकाले मालूम बा? हाई पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इससे कम मैग्नीशियम, इस तरीके से। अगर घटते हुए क्रम में कहता ना, घटते हुए क्रम में तो पहले हाई लिखते, लेकिन जब ऐसे करा कैसे मिटा दे इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, 3 को हल करते हैं जल्दी जल्दी। देखो 3 नंबर क्या कहता है बाबू? कह रहा है कुछ गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में कहा दिया जिंक प्लस 2Ag के ऊपर प्लस, तब आपका जिंक के ऊपर 2 प्लस 2Ag हो गया। अच्छा एक चीज़ तुम लोग तो नहीं बता दे, चयन होता है पहले अगर सेल निरूपण में लिख लो, निरूपण में सेल निरूपण पहले जिंक लिख लो, ये रेखा, अब जिंक के ऊपर 2 प्लस, डबल रेखा, अब 2Ag के ऊपर प्लस, ये रेखा, 2 छोड़ दो, अब खाली आपका Ag। अब मुझे एक चीज़ बताना है तुम लोगों को, देखो एक बार समझाते हैं। पहले हम लोग ये रिएक्शन दिया, इसको हम लोग सेल निरूपण कर लिए, माने कैसे प्रदर्शित किया था। पहले जिंक है तो जिंक लिख लो, और जिंक के साथ जिंक वाला लिखाइए, और हमने जिंक ले लिया, तो फिर जिंक के साथ 2 प्लस हमने दिखा दिया, डबल रेखा हमने खींच दिया, फिर Ag के ऊपर प्लस दिखा दिया हमने, फिर Ag के दिखा दिया। याद है आपको? इतना लिख देंगे। अब सुनो कहानी ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। ठीक है। सेकेंड ही कह रहा है कि सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन से हैं। सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है? कौन? चलो ठीक है, एकदम ठीक है। और क्या कह रहे हैं? प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। चलिए, ये हमारे पास है। अब आपको एकदम बढ़िया से इसको हल करना, मिटा रहे हैं सब। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आया आपको? तो खूब बढ़िया समझना। क्या ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो आप लगा लेंगे, एकदम लगेगा सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक शब्द याद करिएगा, लोड। क्या पढ़े थे आप? लोड। तो लोड का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीकरण, एनोड, नेगेटिव। आप ये देख करके बता सकते हैं किस में ऑक्सीकरण हुआ है, किस में अपचयन हुआ है। तो इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन बाद में मैंने ऐसा दिखाई दे कि बाद में वो निकल हुआ। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है निकलना, त्यागना। तो देखो हाई जिंक है, यहाँ जिंक के ऊपर 2 प्लस है, जिंक है और जिंक के ऊपर 2 प्लस है, यानी जिंक के ऊपर 2 प्लस, इसमें ऑक्सीकरण हुआ है ना कि बाद में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। इसमें क्या हुआ है? अपचयन हुआ, तो पहले इलेक्ट्रॉन को लिया। तो अब बताओ, इसमें पहला को उत्तर हम लोग लिखे तो क्या कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा। तो कौन बताओ? इसमें एनोड ऋणात्मक होता है ना, तो लिखा जाएगा कि एनोड, क्या है भाई? से एनोड, आयन से नेगेटिव, एनोड ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। पहला को उत्तर 1 लाइन में हो गया। अरे जो लोन पढ़े थे ना, तो ये से एनोड, आयन से नेगेटिव, एनोड क्या होगा? ऋणात्मक होगा। दूसरा को उत्तर आ गया। दूसरा जानते हो क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन होगा। अच्छा बताओ, आपको याद होगा ना, सेल में जो विद्युत धारा बहता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहता है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो धारा का होगा उल्टा। आज ये चीज़ याद कर लेना कि सेल का है, धातु का है, चालक का है, सब में जो धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा।
इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा चलता है। क्या लिख लो, देखो शेलों में धारा, ये बोर्ड में आवेला, सब बच्चा लिख रहा। शेलों में धारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है तथा धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है, तीसरा नंबर सुनो, कहता प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के इलेक्ट्रोड अब बता रही पंडित जी। हाँ कौन कौन, पहला एनोड, दूसरा कैथोड। क्यों इलेक्ट्रोड पूछे तो ये दो एनोड कैथोड। तो सुनिए ऐसा एनोड अगर लिखा जाए तो बताओ एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण की अपचयन। एनोड पर क्या होगा, क्या भैया एनोड तो ऑक्सीकरण होगा ना, ऑक्सीकरण है क्या, हाई वाला मन है लिखा है। जिंक क्रिया करके जिंक पर 2 गो प्लस और 2 गो पर माइनस, ये रिएक्शन होगा। जब ये 2 गो प्लस और 2 गो माइनस दोगे ना तब ना माइनस प्लस कहती। अब कैथोड आ जाए, कैथोड पर कैसी क्रिया होगी, ऑक्सीजन होगी ना, तो पहले ही हम लिखे ये जी को प्लस दिखा देंगे, आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से आपको प्रदर्शित कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मत करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का पहला है, आकार रिएक्शन दिया है, समझ 2Cr प्लस 3CD के ऊपर 2 प्लस एक्वस, और यहाँ पर दिया है 2Cr के ऊपर 3 प्लस एक्वस प्लस CD 3CD। क्या निकालना है बाबू, निकालना है डेल्टा G नॉट का मान और के का मान निकालना, माने केसी का मान निकालना। देखो डेल्टा G नॉट के निकाले खातिर सूत्र होला -1 E नॉट से आएगा डेल्टा G नॉट बराबर -2.303 RT log के। देखो तो हाई आपके पास दे दिया गया, ठीक है। अच्छा देखो मैं दिक्कत का है ना, तनी आराम से समझो। तेरा का निकाले के बाद हाई निकाले के बाद हाई तो तू जन्म से जानता रही है कमान, या 2 बार या 3 बार देखता रहो, 2 बार कितना बार 3 बार, तो 2 और 3 बार और दोनों में अलग अलग बात तो गुणा हो जाए, 3 अलग बार 2 अलग बार तो 3 दूना 6 हो जाए। पहला बात यन का मान 6 रहेंगे निकल, ठीक। और दूसरा क्या बात है सुन, यन का मान 6 होगा, कहीं कि अलग बात है, अलग याद बात जब एक समान रहे हुए दिन यहाँ तो घटावल जाता है, 3 में 2 घटा दे रहे थे, लेकिन इनमें CR बाई CD बाई इसलिए 6, तो यन का मान तो 6 हो गए। और तारियब के मान मालूम है बा क्या था ना, 96,000 फसल में टरवा हो ई नाट सेलवा का मान, ई नाट सेल का मान। आपको याद है सेल विभव कहते हैं, अपचयन विभव माइनस, पहले अपचयन निकाला ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण। अच्छा सुनते हैं ध्यान से, ई अपचयन देख रहे हैं, ई अपचयन सुन यार, इनमें अपचयन किसमें हुआ है, कौन नहीं बताएगा, आप लोग बताएंगे अपचयन किसमें हुआ, सब लोग 3 आदमी मिलकर। गांधी जी के 3 को माने, एगो आनर एगो कनर एक हमें माने है रिएक्शन देख के बताना है तुम लोग को कि किसमें अपचयन हुआ है, किसमें ऑक्सीकरण हुआ, किसमें कौन इधर वाला मतलब 2Cr3+ लिखा है इधर, ये वाला नहीं हाई क्या हुआ है, ऑप्शन CR के CR में अपचयन हुआ है, इसमें ये बकलो जब के लिखते हो ना CR, तो सिंगल बन जाएगा CR3 और डबल CD के ऊपर 2 प्लस सिंगल 1 CD। अब बताओ कहने में ऑक्सीकरण, मतलब ये
ऑक्सीकरण हुआ है। हाँ इसमें ऑक्सीकरण है। और हाँ याद रखना देखा सी आर है दबा सी आर इन है दबारी तो सी आर इन एक पास। हाँ जी अब समझ गए ना ऑक्सीकरण किस पे हुआ है। तो सुनो अब क्या करना है ना। हाँ ये वही रखो आप चयन किस में हुआ इसमें तो सी डी के ऊपर 2 प्लस और सी डी में लिखा गया माइनस सी वही ऑक्सीकरण किस में हुआ है सी आर के ऊपर 3 समझिए बात को। ऑक्सीकरण ऑप्शन समझ में लो। हाँ तुम लोग को कौन है? अच्छा ये वाला देखो भाई सी डी है ना बाबू सी डी के 2 बार अलग है बा हाई 3 बार आई सी आर बात तो यही से 3 के 2 में गुना गल 6 हो गई बा ऊपरा जितना रही उतना भी गुना करेगा 2 से 3 में। और समझ में आया ठीक बा। आई अब तो मालूम है बा आ तारा बस एक झमेला के में बा ई नाट के मानवा तो इतना जाने ही लेनो। अब किताब में तो दिया नहीं है लेकिन आप अपने किताब में जो सारणी बनाया उस सारणी में देख लो तन देख लो बाद में लगाना। सारणी में देखो सी डी के ऊपर 2 प्लस के मानवा मैं कहता लिखा तो नहीं थी -40 कितना लिखाया गया था -40 होता है तब क्या कह कि नहीं दिया लिखा नहीं 34 हाँ 74 चलो 40 ना -0.40 होगी -0.40 नहीं होगा तो लिख लेना नहीं माइनस होगा कि -0.34 है ना भाई 74 है 74 लिखा तो -0.40 हाई माइनस कितना गई प्लस 0.74 तो हाई 4 में से 0 गई 4 और 7 में से 3 गई 7 में 4 गई 3 तो 0.34 आ गया आपका कितना ई नॉट सेल का माना गया। किसका माना गया अपना स्टेप समझे है ना जौन स्टेप में आप लगा रहे हैं समझ रहे बात को वह स्टेप सवाल नंबर दूसरा में लगाना है। जौन स्टेप लगा रहे हैं वह स्टेप बस मान लेना मैंने होगा बाकी टोटली वो सही लग जाएगा कोई दिक्कत है लग जाएगा। सुनिए इधर आइए अब आपको अब आज सूत्र पा जाए पर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस यान ऑफ ई नॉट सेल ई नॉट सेल यही बात आप भी देखिए अरे करना भी है ना उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या कौन सा आदमी हेल्प करना चाहिए नहीं दूसरे हाँ तो अपन यानी 6 ये आपका मान याद होगी ना आई नॉट सेल का मान अच्छा आराम से गुना करे के जानते हैं लोग कि -6 गुणे 9 6 5 0 0 गुणे 34 यार 10 के बाद 2 अंक 2 को 0 नीचे आ गए समझ रहे हो 10 के बाद 2 अंक बाद कौ 0 आई 2 से 2 कट गई रामे रामे गुणा कर 6 बजे 30 के 0 और 6 जगह 36 और 3 39 और 6 9 54 और 3 57 अब इनमें 34 से गुना हो जाए तो करना जानते हो 34 से गुना तो कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास। हम सवाल गुना करना जानते हो कोई दिक्कत नहीं है कर लीजिएगा कितना आ जाएगा आ जाएगा आपके पास हाँ गुना कर दें चलेंगे कर देता है 5 7 9 0 में 34 हाँ 1,96,860 चलो डेल्टा जी नॉट के मना गया चला आ गया बाबू कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैं समझे हो कैसे लगाया गया कितना स्टेप आसान था ये स्टेप लगा के दूसरा का आपको लगा कर लगाना लग जाएगा अरमान होगा जो भी अभी बता देते हैं कैसे लगाना। चलो अब निकाल दो किसका मान निकालना किसी का नाम तो हाई सूत्र लगाना है सेकेंड वाले के लिए डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log 10 KC। अब बाबू ये तो समझ नहीं यार तब 80 देखिए स्कूल में तो बताया नहीं जाएगा ध्यान देना ये पे पहले सीख हाँ तो छोड़ दिया डेल्टा जी नॉट के जगह पे आता ना। अच्छा ये बताओ तू अच्छा बताओ आप है मान तो मालूम मानो हो कहता ना है क्या बात -196,860 बाटा माई -2.303 आर का मान
आर का मान भरो बराबर 8.3 अच्छा टी का मान 298 आई log 10 कैसी होंगे है कि हल करना जानते होगे माइनस माइनस कट गया। जब पूरा हल करोगे तो इसका मान आएगा हम बता देते हैं। सॉल्व कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। log 10 कैसी कितना आया है 34.1 34.49 खाली में है क्या हल किया है ना तो इसका इतना आएगा। अब केसी बराबर जब आई लाग है ना जाएगा तो एंटी लाग हो जाएगा। एंटी लाग 34.49 ठीक है। तो केसी बराबर तू अब 49 के जीरो में तुम देख लो किताब में अपना देख लो 49 के जीरो में देखो 30 यानी 3.90 गुण है 30.90 है सही से देखो यार 30.90 गुण है 10 के ऊपर 34 चल आंसर आ गया। सुन लो जब देखोगे नहीं तो कितना आ रहा है 30.90 आ रहा है तुम्हारा ऐसे आ रहा है ना। तो तुमको लिखना कैसे है 3.090 गुण है हाई जन बची ना 34 तो 10 के ऊपर 34 लिख देना इसको। समझो मैंने क्या बता जो आप देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा पूरा उतार देंगे और जो नहीं दशमलव के आगे बाद तो घात में चलिए और के में देखे के बाद हमेशा दशमलव के जन बाद वाला संख्या में है क्या देखा जाए है क्या कम नहीं देखा जाए और समझ रहे हो। तो 49 को उसमें देख लो ना तो इतना आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा नोट कर लो। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। ओके आ जाओ बाबू एक सवाल 5वां में से भी देख लो 5वां का पहला न समीकरण से ई हमें अब का मान निकाला के पूछा था ना बाबू तुम समझो पहले सवाल में ई हमें अब का मान पूछ रहा है। इसका मतलब है कि ई सेल का मान पूछ रहा है। किसका मान ई सेल का। देखो सवाल में ई हमें अब कह रहा है तो नहीं आराम से समझना आराम से। पहले कहा दिया एम जी बड़ी मजा आएगा तुम लोग लगाएंगे और यहाँ एम जी के ऊपर 2 प्लस और इसका मान है 0.001 डबल है सी यू के ऊपर 2 प्लस हाँ बताया तो इसके पहले 0.001 फिर आपका दिया सी यू। अब मुझे बताओ हम खाली स्टेप बता रहे हैं खुद आप लगा लीजिएगा। सिर्फ वही है यार नैना समीकरण की बात कहाँ है ना कहा था नैना समीकरण पहले समझ लो हमें निकालना क्या है ना पहले ही समझो। ई सेल का मान आपको निकालना है। जब भी कहेगा ई हमें अब का मान बताइए तो हमेशा याद रखिएगा ई सेल का मान आपको क्या करना है निकालना है। तो सुनो ध्यान से क्या करना है। ई सेल बराबर क्या होता है पहले तो एक चीज़ लिख लेना निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण तो क्या होता है बाबू ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा में log 10 p/r। अच्छा देखो बाबू इस्तेकार फिर तरह ये तो मालूम बाना फिर क्या जगह पूरे लिखवा ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण माइनस 0.0591 अयन के मानवा कितना हो ए बाबू दोनों दुइया बाधेगा तरह ना तो 2 लिखा जाओ log 10। अच्छा इतना नहीं हमारा एक चीज़ बताओ इनमें कौन उत्पाद होई कौन उत्पाद बनल मालूम बा ये होई काहे कि जब एम जी बा तो है ना Mg2 रहेला तो पहले ही बा ना Cu2 तो Mg2 रही ना उत्पाद तो समझ लो हाँ क्या लिखोगे जब तो Mg जो लिखाई Mg2 है ना लिखाई हाई तो लगा Cu पहले तो Cu2 पहले लिखाई अच्छा Cu बाद में लिखाई है ना तीर के बाद वाला जो रहेला तो उत्पाद रहेला तो भैया वह लिखल बा प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट पी से प्रोडक्ट पी से उत्पाद आर से रिएक्टेंट अभिकारक। अब मिटाएं इसको तो बताओ पी के जब क्या लिखोगे ये वाला ऐसा लिखोगे ना एम जी के ऊपर 2 प्लस नीचवा का लिखा जाए सी यू के ऊपर 2 प्लस सी यू के ऊपर 2 का उत्पाद अभिकारक नीचवा रहता है। अब सुनो
अब बताओ किस में ऑक्सीकरण हुआ है, किस में अपचयन हुआ, मालूम चल रहा है? किस में अपचयन हुआ है? अपचयन किस में? बड़ा भगवान से तुम लोग नहीं देख रहे शिव में पहले ग्रहण किया है ना, ये ना पहचान पर बोले ये तो तालुक तो पहचाने के बाद हम तो पहचान ही लेते, हमारे को हम तो पहचान लेते नहीं। अब आप लोग का पहचान है क्योंकि आपको लिखना है, हम तो लिख चुके मानी 12 के पेपर, अब आपको लिखना है। चीर भाव खाना लोगी ऑक्सीकरण तो अपचयन में, तो अपचयन का ऑक्सीकरण में तो मैं चलो बस हो गया कल्याण। चलो कभी सोचते हो तुम्हारे पिताजी तुमको देख करके जीते कि मेरा बच्चा अगर टॉप कर जाएगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा। जब तुम लोग टॉप करोगे तुम्हारी नौकरी को देखना घर के लोग कितना खुश होते हैं। और लड़की आज पढ़ा दिया और इसको नौकरी हो जाए, घर के लोग कहेंगे कितना बच्ची मेहनत, इसका मेहनत सार्थक हो गया। चलो तो अपचयन जब क्या लिखा है, अपचयन किस इसमें हुआ है ना, तो चलो तो हाई वाला माना रखा जाए। अब सारणी में भी नहीं देखना, रख दो 0.001 माइनस है वाई रखाई 0. अच्छा मैं 2 को 3 को 0 बका सी वाला में ये तो मैं तो यही नाम रखा, ये मैं देखल जाए। पहले एक स्टेप और ही बताना है, ऑक्सीकरण अपचयन है ना, तो अपचयन किस में हो रहा है इसमें CU के ऊपर 2+ माइनस अपचयन किस में हो रहा है ऑक्सीकरण Mg के ऊपर 2 में और माइनस 0 भाग देते दूसरे तो 0 0 2 दूना 4 9 दूना 18 5 दूना 10 बस रह जाए इतना भाग देगा। लागते लिखा Mg के ऊपर 2+ के और ही भाग दिया जाओ 0 2 दूना 4 9 दूना 18 5 दूना 10 फिर 5 दूना 10। चलो देखिए लगा कर लागते Mg के ऊपर 2+ के मान डाला बना है 0.001 80 के ऊपर 2+ के मान 0.001। चलो ठीक है क्या देखा हो कापर के सारणी में देखा लोगी माइनस में भाई प्लस होगा 0.34 है क्या Mg के ऊपर 2 माइनस 2.34 माइनस मानो तो 0.0295 लाग 10 ऐसा बा हो 10 हटावा ना हटाई बा तो 10 के ऊपर 3 गो हटाई बा तो 10 के ऊपर 4 गो तो हाई 4 गो से पूरा कट गई एगो 10 बच गई तो 0.34 आई प्लस 2.36 माइनस 0.02955 तो लाख 10 का मान कितना हो जाए ये 10 हो 10 बता। अब जोड़बा 6 गो 4 गो 10 गो 3 3 6 1 7 और 2 माइनस 0.02955 आ गई। 10 के बाद को अंक बाद 2 2 4 5 को बानो तो 1 2 3 4 5 को 0 बढ़ा तो 10 में से 5 गई 5 9 में से 5 गई 4 9 में से 9 गई घंटा 9 में से 2 गई 7 6 में से 0 गई 6 आई 0.2 रहा तो 2.6704 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक बा आगे बढ़ इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब एम के 3-4 जो सवाल में यही स्टेप पर लगाना है, चौथा ये लगाना लगेगा क्या नहीं लगा तो व्हाट्सएप पर लिख के भेजना मेरे पास, नोट करो क्या इसको याद है ना। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं पास्ट टेंस में है, जब किसी वाक्य के अंत में चुका था तो परफेक्ट का मतलब परफेक्ट का मतलब ही होता है चुका था चुके थे आता है, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण भूतकाल। बनाने के नियम याद है आकाश बता रहा है क्या नियम है वो बनाने के इसका। हाँ आप ऐसी में हाँ लिख लो तो देखो पहले पहचान लिख लो बस आज तक खत्म होने वाला बा। आज अंतिम दिन है नहीं है बस जो दिन फ्यूचर में डूबा है देखो ना कि जब किसी वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी
चुके थे, इतिहास शब्द आया। एक कॉपियाँ पूरा करते रहना सब लोग। संडे दिन जांच होगा। डेली जांच ही कर रहे थे। हाँ। सर दिन भर बोल रहे, एक बार छुट्टी रहेगा, एक बार बोल रहे जांच। अच्छा हाँ तो छुट्टी नहीं तो संभाल के इतिहास शब्द आए हो तो भुला गए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। सर कभी पढ़ाई से ब्रेक ले लीजिए। आजा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पढ़ाई से भी दोनों के लिए पढ़ाई से भी ब्रेक ले लिया कीजिए। अरे बहुत लेते हैं ब्रेक। दिन भर तो पढ़ाते ही रहते हैं। सब्जेक्ट लिख लो, उसके बाद सहायक, तब वर्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट। पैसे में तो मुँह जुबानी याद होगा। पीवी में लिखना, पीवी का मतलब पहले कहाँ होगा ऑब्जेक्ट, तब हाइड, अभी तो वर्ब का तीसरा रूप, अब बाई। निगेटिव में होगा तो हाइड के बाद नॉट लगा देना, नेगेटिव में होगा तो पहले लगा देना। लिख लेना इसको। क्या वह आम खा चुका है, खा चुका था। क्या वह आम खा चुका था? तो क्या से शुरू है तो पहले हाइड लगाओगे, तो लिखना हाइड, तब लिखना ही, तब लिखना ईटेन, तब ए मैंगो। अच्छा खाली मैंगो क्वेश्चन टिफिन बना लो, लिखा जाएगा मैंगो had been eaten by him। अच्छा है रहेगा आपको, तो had मैंगो been eaten by him क्वेश्चन। वह दूध क्यों पी चुका था? वह दूध क्यों पी चुका था? पहले क्यों की अंग्रेजी लिख लो वाई, तब हाइड, तब ही, तब ड्रिंक, ड्रिंक लिख दो बंद। पैसे बनाओ, वाई को वाई लिख लो, हाइड लिख लो, बम्बी लिख लो, तब भी लिख लो, तो ड्रंक के लिख लो। क्या करोगे? ड्रंक बाई ही, ड्रिंक भी होता है हमारे बेशी नहीं पड़ता।